बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर न होने पाई कि ज़मीन की लाई हुई किस मट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं पर मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के नीचे छुपे हुए हैं। यानी पसली एक ढाल है। इस नाजुक हिस्से के लिए तो अल्लाह ताला ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे। एक शख्स हाजिर हुआ और अर्श करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा भी कोई मोमिन है जो जहन्नम में रहेगा? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा। वो मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हनान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज से ही या हनान या मन्नान कहेगा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये मुसलसल कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हनान या मन्नान पुकार रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि बताओ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जो जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी जो कि गहरे घड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हनान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उसे कहो जो बंदा या हनान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ़ ले जाएंगे। दरवाजे पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नमियों को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हनान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा है, कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक अरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ, तुम या हनान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मौला, दरोगा जहन्नम मालिक ने भी माजरत कर ली। कहते हैं जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा, तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फ़लाँ घड़े में फ़लाँ कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर जाएंगे और मालिक को या हनान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि एक शख्स है, इसके पाँव इसके पिशानी के साथ और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू इसके साथ लेटे हुए हैं। हज़रत मालिक इसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकालकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ।
جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے تو میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس میں ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب اور کتاب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 عادتیں پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔